तो हम लोग क्या सीखेंगे, क्लास 7 का मैथ ये हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं। इसमें JCRT और NCERT को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये 2021 और 22 सेशन के लिए होगा। और आप लोग लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा तो एक दूसरे के पास पहुंचेगा। कमेंट कीजिएगा, अगर मेरे किसी जगह गलती हो जाए तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं बढ़िया से आप लोग को समझा पाऊँ और बेहतर कर पाऊँ। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपके लिए ये चैनल इम्पोर्टेंट है तो, ठीक है। बस ओके, देखो अभी हम लोग 4 नंबर सीखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इसको पूरा कीजिए, ठीक है। तो क्या है तो निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न प्राप्त कीजिए। देखो इस तरह का मैथ्स अगर दिया जाए तो इसको मैंने आप लोग के सामने बनाया हो, देखो किस तरह से बनाना है। ये 7 है, 4 है, 1 है और 5 है, यहाँ तक दिया हुआ है, ये सब नहीं दिया हुआ है। तो इसको 7 4 3 7 4 -1 7 3 -1 अच्छा 7 3 हाँ 7 3 -1 5, यही ना। 7 3 -1 5। तो देखो सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि इनके बीच गैप क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हम लोग को पता चल गया कि ये घटते हुए आ रहा है, घटता हुआ क्रम है। तो देखो पहले 7 था, फिर 3 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर -5 हो गया। तो हम लोग डेफिनेटली क्या करेंगे, 7 से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 4, है कि नहीं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है। अब देखो 3 से हम क्या करेंगे, 3 से 1 घटाएंगे तो अधिकतर क्या होता है, गलती क्या होता है, देखो ध्यान से, गलती क्या होता है, ध्यान से देखो कि 3 जो है, ये जो 3 है तो 3 लिखे इस तरह से, ठीक है। और देखो ये जो -1 है तो हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर इस -1 को ना लिख के डायरेक्ट 1 कर देते हैं। तो क्या आंसर निकलेगा, 2 निकल जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग को क्या करना है, क्योंकि ये अपना खुद का टर्म है, ये -1 खुद है, खुद में ही -1 है। तो देखो इसीलिए क्या हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो अब 4 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। यस ओके, नेक्स्ट देखो -1 यहाँ पर है, क्या है, -1 यहाँ पर है। -1 से अगर हम लोग का क्या घटेगा, -5 घटेगा ना, हाँ या ना। तो इसीलिए क्या हुआ, -1 और -+5। तो देखो अगर 5 से 1 जाएगा तो 4 होगा कि नहीं होगा। देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। लेकिन किसका साइन ज्यादा है, 5 का साइन ज्यादा है, तो इसीलिए 5 का साइन में क्या है, प्लस है, तो 4 होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर मैं क्या करूंगा, मेरा क्या है, -1 रुपए है, ठीक है। मैं किससे 1 रुपए उधार लिया हूं, मैंने किससे 1 रुपए उधार लिया है। अब मैं क्या किया, मेरे पास 5 रुपए है, मेरे पास 5 रुपए है, उसे तो मैं 1 रुपए दे दिया, तो पर मेरा 4 रुपए सेविंग्स बचा कि नहीं बचा, है कि नहीं। तो यही तो 4 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, +4। सिर्फ 4 मतलब क्या होता है, +4। अब देखो, अब इस मतलब हर एक क्षेत्र में क्या हुआ हो रहा है, 4 4 4 करके आ रहा है। हर एक क्षेत्र में क्या आ रहा है, 4 4 4 आ रहा है। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि 4 हम लोग का आ रहा है। तो अब एक दिमाग लगाते हैं कि 4 से अगर मैं 7 से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो 3 आएगा। मतलब हर एक क्या क्या डिफरेंस, मतलब हर एक में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 4 4 4 आ रहा है। तो ये 4 जो आ रहा है, हम क्या करेंगे, 7 से क्या कर दिए, 4 को घटा दिए, 3 आया, ये वाला चीज आया। अब 3 से अगर मैं 4 घटा दूंगा तो -1 आया, हाँ। अब देखो -1 से 4 माइनस मतलब क्या है, 4 घटा रहा हूं, -1 से 4 तो -5 आया। इसी प्रकार सेम टू सेम देखो, अब क्या है, -5 से क्या हो रहा है, -5 से क्या घटा रहा हूं मैं, 4 घटा रहा हूं तो -9 आया। -9 से 4 घटा रहा हूं, -13, -13 से 4 घटा रहा हूं तो -17। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हम लोग का घटता हुआ क्रम ये पता चल रहा है, ठीक है। इसको तो मैं तुरंत भी बना सकता था, लेकिन इसको मैं डिटेल्स में इसलिए बनाया ताकि तुम लोग भविष्य में खुद से बना पाओ, ठीक है। इसका और 1 2 एग्जांपल करेंगे तभी जाके तुम लोग का क्या होगा, एकदम कॉन्सेप्ट में एकदम पानी जैसा घुल जाएगा,
ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हम लोग नंबर के एक नंबर लाइन बनाए हैं। अब नंबर लाइन में समझते हैं, नंबर लाइन में क्या है कि मेरा क्या था, पहले 7 था, ये 7 से कितना घर कूदा, 1 घर, 2 घर, 3 घर, सॉरी 1 2 3 4, तो देखो ये 4 घर घटा, कितना घर, देखो 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, तो 3 के स्थान पे आ गया। यस सर। क्लियर। अब क्या करेगा, फिर 4 घर जाएगा, 1 घर, 2 घर, 3 घर, और यहाँ पर अगर नहीं लिखे है तो ये -1 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सॉरी इस प्रकार से ये क्या हो रहा है कि घटते हुए क्रम में जाएगा। तो बोलो आप पैटर्न तुम लोग को समझ में आया ये क्यों हो रहा है? कोई क्वेश्चन? श्योर अंडरस्टूड एवरीवन? एनी क्वेश्चन? ओके ठीक है। ओके देखो इसके बाद हम लोग देखो इसके बाद देखो क्या है कि -5 है, -4 है, देखो यहाँ पर 5 है फिर 4 है, क्योंकि क्वेश्चन में मैं पहले 5 बनाने जा रहा था तो 5 वाला मुझे काफी आसान लग रहा है, इसलिए मैं 4 को फिर से पैटर्न में दे दिया है। तो इसीलिए 5 के बाद 6 होता है, लेकिन मैंने इसलिए 4 किया। ठीक है, क्योंकि किताब में 4 में ही ये दिया है। तो देखो ये -5 -4 -3 -2 है या नहीं? ठीक है, तो देखो -5 -4 -3 -2 है, तो उसके बाद क्या होगा, -1 होगा कि नहीं? हाँ। नहीं होगा? होगा। होगा तो होगा। देखो -1 होगा, तो ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, एक प्रकार से देखो माइनस है, ये क्या है, ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये घट नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है। देखो क्योंकि ये -5 है, -5 से थोड़ा बड़ा कौन है, -4 से थोड़ा बड़ा कौन है, -3 थोड़ा बड़ा और कौन है, -2, फिर -1, फिर क्या होगा, 0 होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, 1, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का रूल्स है। देखो अब ये -11 है, फिर -8 हो रहा है, तो कितना घट रहा है, 3 घट रहा है कि नहीं? तो 3 8 और 3 5, 5 से 3 गया 2, 2 से 3 जाएगा तो कितना होगा, लेकिन ये माइनस है, ये क्या हो रहा है, घटता हुआ जा, सॉरी हाँ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो देखो -2 से जाएगा तो क्या होगा, 2 चला गया, कितना होगा, -2 से मेरा 3 जाएगा, 3 जुड़ रहा है, +1 हो रहा ना, +1, फिर 3 जुड़ रहा है, तो क्या 4 हो गया, फिर क्या होगा 7। समझ में आया कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से समझो, जो -11 है उससे 3 जुड़ रहा है, तो 3 जो प्लस माइनस, ध्यान दो, प्लस माइनस, तो माइनस क्या हो गया यहाँ पर, 8 होगा क्या नहीं, 8 और 3 11, तो इसलिए माइनस का संख्या ज्यादा है, तो इसलिए क्या हर एक जगह में 3 जुड़ते हुए जा रहा है, इस तरह से जोड़ते जाओ आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? क्लियर? देखो मायावी वर्ग क्या होता है, मायावी वर्ग, तो देखो ये क्या होता है, मायावी वर्ग क्या होता है कि जो चारों ओर से इक्वल हो। तो देखो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में बी नंबर है ना, इसका आंसर क्या है, बी नंबर है। तो यहाँ पर नीचे ए दिया, ए एक मायावी वर्ग दिया गया है, बी, तो बी होगा इसका आंसर, क्योंकि हमें चेक करना है कि चारों ओर से समान कौन हो रहा है। तो मैं इधर आपको दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम लोग इधर से आगे जोड़ते हैं, इसको ध्यान से देखो, इधर से जोड़ते हैं, तो 1 प्लस -10 प्लस 0, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये होगा 1 प्लस माइनस और 0 का तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, -9 होगा, हाँ या ना? क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? अब इस इधर से देखो, ध्यान से देखो, अब देखो क्या हो रहा है, -4, हाँ या -3 और -2, तो देखो
माइनस माइनस का होता है प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा उसमें? माइनस। माइनस। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। 7 माइनस 2 तो -9 होगा कि नहीं होगा? होगा ऐसे हो गया। कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? नहीं -6 + 4 -7। तो 4 -4 और प्लस -6 और +4 क्या होगा? देखो प्लस माइनस माइनस, लेकिन किसका साइन ज्यादा है यहाँ पर? माइनस का साइन। इन दोनों के लिए कर रहा हूँ, अभी मैं इन दोनों के लिए कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो क्या है? -6 + 4 तो क्या होगा? -2। क्योंकि अगर मैं किसी 6 रुपए उधारी लिया हूँ, 4 रुपए दूंगा तो मुझे 2 रुपए उधारी और भी देना है। तो दैट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर? -2 और -7 तो क्या है? माइनस तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, तो -9। कोई क्वेश्चन यहाँ पर? फाइन। अब देखो क्या है, अगर हम इधर से जोड़ते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं, क्या करते हैं? इसको जोड़ के देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 1 है, फिर क्या है? -4 है, फिर -6 है। तो देखो हम लोग का क्या हो रहा है? 1 4 6 कितना होता है? -10, 10 नहीं 10, ठीक है, और -9। समझ में आया? ओके ग्रेट। अब देखो दांत साफ है तुम्हारा, ठीक है। -10 -3 + 4 तो देखो -13 हो गया +4 तो क्या हुआ? माइनस प्लस माइनस -9। Once again we do it. Here is -2 0 -2 and -7 0 का 0 माइनस तो -9 तो ये हो गया -9। अगर हम कोणार्क से करते हैं, इधर से करते हैं, देखो ध्यान से देखो, इधर से करके दिखाते हैं तो क्या है? 1 है, -3 है और -7 तो क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, 1 10 -9 हो रहा है। इस कोने से करते हैं, देखो -6 -3 फिर 0 तो 6 और 3 कितना होता है? -9। तो चारों ओर से ये क्या होगा? -9 हो रहा है, चारों ओर से। कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में? सो इस तरह से इसको हम लोग मायावी वर्ग कहते हैं, मतलब चारों ओर से समान। इसको आप लोग बना लो, ठीक है। ये आप घर में भी बना सकते हो खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए नंबर दिया गया है, ए नंबर को आप लोग खुद से करना, कहाँ पर गलती है उसको मतलब पता करना। देखो ये आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है और 7 नंबर है और 8 नंबर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 6 7 8, ठीक है। देखो दूर से दिखा दे रहा हूँ। अब हम आप लोग को समझाएंगे, ठीक है, ध्यान से। अब हम लोग समझाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग को, ठीक है। देखो आइडिया अच्छा लगा ना? देखो समझाते हैं। निम्नलिखित, ध्यान से, निम्नलिखित संख्या रेखा पर तो मतलब पूर्णांक के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित संख्याओं पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु, देखो कुछ कुछ बिंदु मतलब अंकित किया गया है। तो मैं बिंदु अब बिठाता हूँ, ठीक है। एक गाना है मेरी प्यारी बिंदु, वो वाला बिंदु नहीं बोल रहे हम, ठीक है, सॉरी। अब देखो 0 के बाद क्या होता है? यहाँ पर एक बिंदु हो गया, तो 0 के बाद क्या होगा? 1 होगा, हो गया कि नहीं 1? तो यहाँ पर एक बिंदु है। फिर देखो क्या है, यहाँ पर 2 नहीं दिया गया है, फिर यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है। क्या दिया गया है? बिंदु दिया गया है। तो ये बिंदु के जगह पर क्या होगा? यस 0 2, सॉरी 0 के बाद 2, उसके बाद 4 होता ना। जस्ट वेट, ये क्या कुछ गलत लिख दिया मैंने। 0 के बाद क्या है? यहाँ पर 2 होना, यहाँ पर 4 होना चाहिए था, नहीं 0 पे 1 है, इस जगह होता, ठीक है, ठीक कर रहा हूँ। देखो इस टाइप से दिया गया है कि एक बिंदु है और यहाँ पर क्या है? 2 होगा, और उसके बाद क्या है? उसके बाद एक बिंदु है, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक बिंदु है, तो बिंदु पर ही यहाँ पर 4 दिया गया है, ठीक है। समझ पा रहे हो? हाँ या ना में आंसर दो।
ओके ग्रेट। अब देखो उसके बाद 4 के बाद क्या है 6। देखो दो दो घर बढ़ाया गया है, फिर एक बिंदु दे दिया गया है, तो इसके बीच क्या होगा, इस बिंदु की जगह पर 7 होगा कि नहीं होगा? ओके। फिर क्या है देखो, फिर है 8, क्या है 8, 6 2 8। फिर क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है, ये बिंदु में क्या है, बिंदु में होगा 9, होगा कि नहीं होगा? हाँ, बीच में बोलते रहो, नहीं तो मैं समझ रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, भूल समझा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। अब देखो क्या है, ये 10 हो गया, ये क्या हो गया 10, तो यहाँ पर बिंदु में क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा? हाँ 11 हो जाएगा। फिर क्या है यहाँ पर 12 और फिर 14, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये बिंदु दिया गया था। देखो समझो एक बार फिर से कि यहाँ पर एक 0 के पास बिंदु दिया गया था, ये मैं थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ, ये 1 हो गया। तो क्या है कि 0 के बाद क्या होगा 1 होगा, 0 के बाद क्या होगा 1 के बाद क्या होना चाहिए था 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो 2 कहाँ पर होता, इस जगह होता, क्या होता, इस जगह पर 2 होता। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ पे 4 पे ही एक बिंदु दिया गया है, 4 पर। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बिंदु वाला जो है बिंदु, उस बिंदुओं को दर्शाओ कि उसमें क्या कौन सी संख्या होगी। तो इस तरह से अगर संख्या रेखा में किसी जगह अगर बिंदु दिया जाए, क्या तुम लोग नहीं दर्शा पाओगे? अगर इस तरह से अगर दिया जाए पैटर्न को अगर समझ पाओ, अब 6 और 8 के बीच डेफिनेटली 7 ही होगा, बिंदु अगर बीच में दिया रहेगा 7 ही होगा, है ना। इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं। अब देखो यहाँ पर किस किस जगह बिंदु दिया गया है, देखो ध्यान से, 0 के जस्ट बगल में क्या है -4 है, और यहाँ पर दिया गया है बिंदु, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा -2 होगा कि नहीं? क्योंकि देखो इनके बीच क्या गैप, देखो ये 4 है, 2 2 करके बड़ा है, क्या क्या, देखो 8 10, तो यहाँ पर क्या होगा -2 होगा, हाँ या नहीं, जोर से बोलो। ओके ग्रेट। देखो अब क्या हो गया -2 हो गया, ठीक है। हाँ, अब उसके पास देखो 4 के बगल में जस्ट और एक बिंदु दे दिया गया है, क्या, और एक छोटा सा बिंदु पॉइंट दे दिया गया है। तो ये पॉइंट के क्या होगा, इस पॉइंट में क्या होगा 5 होगा कि नहीं होगा, -5, हाँ या ना बोलो। हो गया 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए था, लेकिन 6 नहीं दिया गया है, इस जगह पर बिंदु दे दिया गया है। तो थोड़ा मैं इसको नीचे उतार लेता हूँ, यहाँ पर क्या होगा -7, हाँ या ना? ओके, यहाँ तक हो गया। अब इसमें इसके बाद देखो 10 और 12 के बीच एक बिंदु दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे को खुद बताओ आप लोग। माइनस क्या होगा 11, ग्रेट, वेरी गुड। अब देखो, अब मुझे कांचन बताएगा कि इसके बीच जो होगा वो क्या होगा, कौन सा संख्या होगा? -13, दैट मीन्स 13। समझ में आया? तो कौन सी जगह पे क्या बिंदु है? अब हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 नंबर, उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा जो पूर्णांक दिया गया है, हम लोग का बहुत सारा पूर्णांक दिया गया है कि नहीं? तो देखो उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिखिए, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिख दिए कि नहीं? हाँ हंस रहे हो ना, ठीक है, हंसो, हंसना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा होता है। अब नेक्स्ट देखो, अंकित बिंदुओं का पूर्णांकों संख्याओं का अवरोही क्रम में लिखो। अब क्या हम लोग क्या सीखे, बी नंबर, देखो ए नंबर, ये ए नंबर का ही आंसर हो गया, ठीक है। बी नंबर को क्या बोल रहा है, बी नंबर में पूछा गया है कि अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को, ठीक है, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखना है हम लोग को, किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कौन हंस रहा था? देखो कहाँ है मेरा,
वेट प्लीज़ जस्ट मिनट। हाँ देखो कि सब हमेशा मैं बोलता रहता हूँ देखो, तो तुम लोग क्या देखेंगे ना, तो देखो मैनिया टाइप का हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो संख्या है तो ए नंबर में जो है इसको मैंने क्या कर दिया, एक सीरियल वाइज दर्शा दिया है कि देखो फाइले मैंने क्या -13 -11 -7 -5 -2 1 4 7 9 11, देखो इसको सबको मैंने गोल घेरा कर दिया, ठीक है। एवरीवन लुक एट फ्रंट, ठीक है, सबको मैंने गोल घेरा कर दिया है जिससे कि आप लोगों को पता चले। फिर बोल रहा है कि ये जो पूर्णांक आप बनाए हो, आप जो पूर्णांक जो आप जो ये बिंदु सब बनाए हो उसको आप क्या करो, आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े। तो हम लोग जानते हैं जो छोटा क्या होता है, जो माइनस होता है सबसे छोटा होता है, जितना छोटा जितना बड़ा माइनस होगा, मतलब संख्या में जो जितना बड़ा होगा 13, लेकिन अगर वो माइनस है तो वो एक्चुअली में छोटा है। और ये देखो क्या है, तो इधर से क्या कर दिया है, छोटा -13 -11। फिर से समझा देता हूँ एक बार। देखो क्या होता है कि हमेशा सोचना कि जीरो क्या होता है, कि जीरो के इधर हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या है कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, धनात्मक संख्या है। इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है कि इधर जब जाएंगे दायां साइड, तो मान के चलो अगर मुझे 1 रुपये 2 रुपये किसी के पास अगर मुझे 1 रुपये पाना है तो मैं क्या पॉजिटिव में हूँ, लेकिन अगर किसी को मुझे 2 रुपये देना है तो मुझे क्या है, मतलब मैं नेगेटिव में हूँ, तो मेरा टेंशन ज़्यादा है। तो देखो -2 बड़ा है कि -5 बड़ा है, -2 बड़ा है। क्यों, क्योंकि माइनस जितना छोटा रहेगा वो उतना बड़ा होगा, और माइनस जितना मतलब वो माइनस जितना छोटा रहेगा वो उतना बड़ा होगा, और माइनस जितना बड़ा रहेगा -5, माइनस के इतना बड़ा, ये बड़ा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। माइनस संख्याओं में तो -5 बड़ा है ना -11 बड़ा है, जोर से बोलो कौन बड़ा है, -5 ना -11? हाँ, तो -5 बड़ा है, समझ में आया। तो कौन बड़ा है, -5 बड़ा है। तो इसीलिए देखो -13 -11 इसीलिए छोटा से बड़ा की और हम लोग किए हैं। तो -13 क्या है, -11 से छोटा है, -11 क्या है, -7 से छोटा है, -7 -5 से छोटा है, और -5 -2 से छोटा है, ठीक है। इसी प्रकार उसको जस्ट मतलब क्या, अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा की ओर। तो 11 बड़ा है, उससे छोटा 9, तो इसको समझाने का जरूरत है, समझ में आ गया। बस ये 6 नंबर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बताया गया है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला मैथ्स बनाते हैं, ठीक है।